दोस्तों, हम सबको पता है कि 1 अक्टूबर को डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हम चाइना के ऊपर 155% का टैरिफ लगाने वाले हैं। रीज़न वो ये दे रहे हैं कि जो रेयर अर्थ मेटल्स को जो वो एक्सपोर्ट करता है चाइना, अब वो उसे एज अ लेवरेज यूज़ कर रहा है और वो एज अ वेपनाइज कर रहा है उस चीज़ को। और उसके कारण आप देख रहे होंगे कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा थे और उन्होंने कहा था कि भाई देखो, मैं 155% का टैरिफ लगा दूंगा नवंबर 1 से। लेकिन हम सबको एक बात पता थी कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो सुबह उठ के कुछ भी खा लेते हैं और क्या क्या बोलते रहते हैं। और उसके जवाब में चाइना की तरफ से यही जवाब आया था कि भाई रेडी फॉर आवर रिटेलिएशन, ठीक है। और सबको एक बात पता थी, एशिया में जो आसियान समिट चल रहा है, डोनाल्ड ट्रंप भी गए हुए हैं एशिया टूर में और जी जिनपिंग भी वहाँ मिलेंगे। तो ऐसे में होगा ये कि जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो कह रहे हैं कि भाई कहीं ना कहीं एक ट्रेड डील हो जाएगी। और बात तो यहाँ तक कि आगे कहा जा रहा है, क्योंकि देखो अक्सर जो बातचीत होती है, चाहे उटपटांग बयान हो, अल्ट्रा पॉजिटिव बयान हो, वो हमेशा यूएस की तरफ से जाता है जब बात होती है चाइना और इंडिया की। तो इस समय जो यूएस सेक्रेटरी हैं, जो मिस्टर बेसेंट, उनका ये मानना है कि भाई देखो हर चीज़ क्लियर है, एक बहुत अच्छा फ्रेमवर्क हम बना चुके हैं और जो 100 ऊपर की जो टैरिफ की बात कही जा रही है वो हम नवंबर में अब अवॉइड कर पाएंगे, क्योंकि जो ओवरऑल फ्रेमवर्क था वो हो चुका है। हाँ, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ चाइना की तरफ से ऐसा कोई बयान नहीं आया है जो इस बात को लेकर के पुष्टि कर सके कि हाँ भाई तमाम चीज़ें पॉजिटिव हो गई हैं। लेकिन देखो हम सबको एक बात पता है, दोनों ही तरफ से, चाहे चाइना हो यूएस हो, वो कोई भी वीक नहीं दिखना चाहता मीटिंग से पहले। और मैं बता दूं आपको, चाइना कहीं से भी मूड में नहीं है वीक दिखने के। और यूएस जो एक बहुत अच्छी डील चाह रहा है, मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। हाँ, अगर एशिया जो ट्रिप है इससे कुछ पॉजिटिव खबर आती है तो ओवरऑल इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, पूरी वर्ल्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन एक इशू इंडिया के लिए होगा कि अगर चाइना और यूएस एक बहुत अच्छी डील में चले जाते हैं तो प्रेशर पूरी दुनिया में एक देश में रहेगा, वो है सिर्फ और सिर्फ इंडिया। और दूसरा एक देश है ब्राज़ील, लेकिन मुझे लगता है आज नहीं तो कल ब्राज़ील कुछ ना कुछ तोड़ निकाल ही लेगा। बट ये जो इंडिया के ऊपर फिर जो डील है वो बहुत स्वीटन हो, इसके चांसेस कम है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ, कुछ दिन पहले हम सबको पता है बात चल रही थी कि भैया जो 50% टैरिफ वो हट जाएंगे, सिर्फ 15-20% एट मैक्स रहने वाला है। क्यों? क्योंकि चाइना के साथ डील अच्छी नहीं हो रही है। तो दोनों इंडिया और चाइना के साथ यूएस बिल्कुल भी आप कह सकते हैं लड़ नहीं सकता, और किसी एक के साथ उससे अच्छा नेगोशिएट करना पड़ेगा ना पॉजिटिव मैटर। तो देखना ही रहेगा खबर क्या आती है, बट ये काफ़ी अच्छी है। मंडे को शायद बाजार इसे बहुत पॉजिटिव लेता है या नहीं, या देर रात को कोई और न्यूज़ आती है तो वो उसका असर हमको कल देखने को मिलेगा। इस प्रकार न्यूज़ के लिए चैनल सब्सक्राइब करते रहिएगा।